माँ, क्या अब आपको मेरी जरूरत नहीं रही? आप अभी तक मुझे गोद लेने क्यों नहीं आई? तो यही वह बच्चा है जिसे सिस्टम ने मुझे पालने के लिए कहा था। क्या ये कुछ ज्यादा ही प्यारा नहीं है? मुझे आपकी बहुत याद आती है। आप मुझसे बात ही क्यों नहीं करती? माँ, क्या अब आप मुझसे प्यार नहीं करती? स्टूडेंट, मैं सेंट लांसर एकेडमी का डीन ऑफ डिसिप्लिन हार्डवुड हूँ। बताइए, इस बच्चे का आपसे क्या रिश्ता है? गोल्डन ड्रैगन क्लैन के रक्तवंश के उत्तराधिकारी सीजर क्रिश्चियन पूरे इंटरस्टेलर संसार के सबसे शक्तिशाली पुरुषों में से एक। सुना था यहाँ गोल्डन ड्रैगन क्लैन का रक्तवंश मिला है। ये क्या, एक के साथ एक और भी मिल गया? यानी बच्चे के साथ उसके पिता भी मिल गए। हिज हाइनेस ने सच में उस बच्चे को पकड़ लिया। क्या यह नहीं कहा जाता था कि प्रिंस सीजर को बहुत गंभीर सफाई की सनक है और उन्हें किसी का भी छूना बिल्कुल पसंद नहीं है? उस बच्चे के सुनहरे बाल, सुनहरे ड्रैगन के सींग और वह चेहरा, क्या यह बिल्कुल हिज हाइनेस के बेटे जैसा नहीं दिखता? मुझे इस तरह का जरूरत से ज्यादा करीबी स्पर्श पसंद नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे बिल्कुल भी उससे घृणा महसूस नहीं हो रही। प्रिंस सीजर, फेडरल चाइल्ड प्रोटेक्शन लॉ के अनुसार हमें इस बच्चे की पूरी रक्तवंश जांच करनी होगी ताकि उसकी असली पहचान की पुष्टि हो सके। चूंकि और हाइनेस स्वयं यहाँ मौजूद है, कृपया इस परीक्षण में हमारा सहयोग करें। पापा, अजीब है, मुझे आज तक किसी के लिए ऐसा एहसास कभी नहीं हुआ। ये पहली बार है जब मैं इस बच्चे से मिला हूँ, फिर भी न जाने क्यों इसके करीब जाने का मन कर रहा है। ऐसा लगता है जैसे हमारे बीच सच में कोई ऐसा रक्त संबंध है जिसे न तो तोड़ा जा सकता है और न ही देखा या छुआ जा सकता है। ठीक है, मैं सहयोग करूंगा। अगर थोड़ी देर बाद यह साबित हो गया कि सच में हमारा रक्त संबंध है तो मुझे इसका एक उचित स्पष्टीकरण चाहिए। स्पष्टीकरण? मैं तुम्हें क्या समझाऊं? मुझे खुद कुछ समझ नहीं आ रहा। ये बच्चा आखिर आया कहाँ से? मैं तो खुद एक फीनिक्स ट्री से पैदा हुई माँ हूँ। पहले जांच होने दो, अभी तो परिणाम भी नहीं आए हैं। योर हाइनेस को इतना यकीन कैसे है कि ये बच्चा आपका ही है? उम्मीद है ऐसा ही हो। माँ, जल्दी आइए। ही। अब मेरे पास मम्मी और पापा दोनों हैं। अब मैं कभी भी अकेला नहीं रहूंगा। योर हाइनेस, स्टूडेंट लू यू और यूजाइब, आप तीनों कृपया अपने हाथ इस परीक्षण यंत्र के निर्धारित स्थान पर रखें। सिर्फ 10 सेकंड में जीन और रक्तवंश का परिणाम अपने आप आ जाएगा। मुझे डर लग रहा है। डरो मत, मैं यही हूँ। सच में किसी को सिर्फ शक्ल देखकर नहीं परखना चाहिए। किसने सोचा था कि इतना ठंडा, घमंडी और अकड़ू दिखने वाला ये नौजवान एक छोटे बच्चे को मनाने में इतना अच्छा होगा। वैसे भी अब इससे बच नहीं सकते। मैं भी जानना चाहता हूँ कि आखिर इस बच्चे का मुझसे कोई रक्त संबंध है या नहीं। सिस्टम की आदत को देखते हुए यह नामुमकिन है कि वह मुझे यूं ही किसी और का बच्चा पालने को कहे। यह मिरेकल ब्लड लाइन है। हे भगवान, सचमुच वही पौराणिक मिरेकल ब्लड लाइन। पूरे कई 100 सालों में यह पहली बार है जब इस मुख्य परीक्षण यंत्र ने मिरेकल ब्लड लाइन की सक्रिय प्रतिक्रिया दर्ज की है। मिरेकल ब्लड लाइन, सच में मिरेकल ब्लड लाइन। सिर्फ मिरेकल ब्लड लाइन ही विभिन्न जातियों के बीच भी प्योर ब्लड बच्चे को जन्म दे सकती है। 300 साल हो गए। फेडरल रिकॉर्ड्स में मिरेकल ब्लड लाइन का आखिरी रिकॉर्ड फेडरेशन ईयर 1347 का था। आखिरकार वही परिणाम आया। मुझे पहले से पता था सिस्टम मुझे किसी और का बच्चा पालने के लिए नहीं भेज सकता। अब क्या तुम मुझे बताओगे कि ये बच्चा आखिर आया कैसे? हम कब? मेरे पास समझाने के लिए कुछ नहीं है। एक पिता होने के नाते तुम्हें पहले खुद से ये सवाल पूछना चाहिए। सब कुछ मुझ पर मत डालो। मैं अकेला बच्चा पैदा नहीं कर सकता। मुझे इसके बारे में जरा भी याद नहीं है। हालांकि इसे देखकर मुझे एक अजीब सी अपनापन महसूस हो रहा है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि आज हमारी पहली मुलाकात है। तो फिर हमने 3 साल का बच्चा कैसे पैदा कर लिया? एक ही संभावना है, या तो इसने या फिर किसी और ने मेरे ब्लड लाइन जीन्स चुरा लिए। मम्मी, पापा, झगड़ा मत करो। मुझे डर लग रहा है। मुझे क्यों देख रहे हो? तुम खुद से चुप नहीं करा सकते। डरो मत, माँ यही है। क्या तुम मुझे सिखा रहे हो कि क्या करना चाहिए? क्या इसमें कोई गलत बात है? या फिर क्या तुम्हारा इरादा सिर्फ बच्चा पैदा करने का था, पालने का नहीं? अगर तुम इसे नहीं पालना चाहते तो मैं मान लूंगी कि इस बच्चे का कोई पिता नहीं है। वैसे भी मैं अकेली। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेरे ब्लड लाइन को अपने साथ ले जाने की सोचो भी मत। ये कैसी नजर है इसकी? ये तो हद से ज्यादा बेतुकी बात है। मैं महान गोल्डन ड्रैगन क्लैन का प्रिंस, क्या ऐसी बेइज्जती सहूंगा? रोना बंद करो। थोड़ी देर में पापा तुम्हें स्वादिष्ट खाना खिलाने ले चलेंगे, ठीक है? सच में? हाँ सच में। तो मम्मी भी साथ चलेंगी? हाँ ठीक है। अगर बच्चे के इमोशन वैल्यू के लिए ना होता तो कौन तुम्हें साथ आने देता? बच्चे को छोटा केक खाना है, उसे स्ट्रॉबेरी फ्लेवर वाला चाहिए, और क्या उसे दूध भी पीना है? लॉर्ड कैप्रिकॉर्न, हम यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण जांच कर रहे हैं। कृपया आप यहाँ से चले जाइए। डायरेक्टर हमडेन, घबराने की जरूरत नहीं है। इतने महत्वपूर्ण दिन पर मैं कोई माहौल खराब करने वाला काम नहीं करूंगा। मैं तो खास तौर पर सीजर की बधाई देने आया हूँ। बधाई हो सीजर, तुम पिता बन गए हो। अगर माँ को पता चलेगा तो वह जरूर तुम्हारे लिए खुश होंगी। मेरे प्यारे बड़े भाई, मेरे मामलों में तुम्हारी बधाई की कोई जरूरत नहीं है। भाई, ऐसा कहकर दूरी मत बनाओ। आखिर हम एक ही परिवार हैं। तुम्हें अपनी ब्लड लाइन मिल गई, इतनी बड़ी बात हुई है। मैं तुम्हारा छोटा भाई हूँ। मैं देखने कैसे नहीं आता? मिरेकल ब्लड लाइन वाकई एक हैरान कर देने वाला तोहफा है। जिस ब्लड लाइन को फेडरेशन 300 साल से ढूंढ रही थी, वह तो हमारे ही आसपास निकली। भाई, तुम्हारी किस्मत तो सच में बहुत अच्छी है। बाहर निकल जाओ, मुझसे दोबारा मत कहलवाना। ठीक है, मैं चला जाता हूँ। भाई, इतना गुस्सा मत किया करो, लेकिन यह मिरेकल ब्लड लाइन है। क्या तुम सच में अकेले इसकी रक्षा कर पाओगे? अगर जरूरत पड़े तो कभी भी मेरे पास आ जाना। मैं तुम्हारा छोटा भाई, तुम्हारा बोझ बांटने के लिए हमेशा तैयार हूँ। सीजर, मुझे लगता है कि लॉर्ड कैप्रिकॉर्न को अपनी गलती का एहसास हो गया है। मुझसे गलती हो गई भाई, मुझे छोड़ दो, कम से कम माँ की खातिर।
दफा हो जाओ। क्या मैंने अभी उससे ज्यादा ऊंची आवाज में बात कर दी? अभी तो उसने मुझ पर बिजली भी नहीं गिराई। आज तो वह मेरे साथ सच में बहुत नरमी से पेश आया। वह मुझसे डर रहा है। चलो कहाँ? अभी तो तुमने कहा था कि हमें खाना खिलाने ले चलोगे। वैसे माफ करना मम्मी, आपको क्या हुआ? क्या आप बीमार हैं? कुछ नहीं, बस इस गंध से मुझे थोड़ा अजीब महसूस हो रहा है। लॉर्ड लू यू, क्यों ना आपका एक शारीरिक परीक्षण कर लिया जाए? फालतू काम मत करो। चलो, मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। बच्चा मम्मी पर फूंक मार देगा। धन्यवाद मेरे बच्चे। अब मम्मी को काफी अच्छा लग रहा है। लगता है अब हमें यू झाई की परवरिश के बारे में बात करनी चाहिए। तुम उसके जैविक पिता हो। मैं तुम्हें उससे मिलने या उसके साथ रिश्ता बनाने से नहीं रोकूंगी, लेकिन उसे मेरे साथ ही रहना होगा। मैं खुद उसकी परवरिश करूंगी, वरना मैं इमोशन वैल्यू कैसे हासिल करूंगी? मेरे बच्चे को कोई भी मुझसे छीन नहीं सकता। तुम्हें पूरा यकीन है कि तुम उसकी सही परवरिश कर पाओगी? गोल्डन ड्रैगन क्लैन के ब्लड लाइन हेयर के रूप में एक प्योर ब्लड गोल्डन ड्रैगन को बड़ा होने के लिए सिर्फ धन ही नहीं, बल्कि परिवार की ब्लड लाइन का मार्गदर्शन और सुरक्षा भी चाहिए होती है। स्पष्ट है उसे इस बात की समझ नहीं है, फिर भी वह मुझसे सौदेबाजी करने की कोशिश कर रही है। वरना इतनी कीमती ब्लड लाइन दूसरी जातियों की लालच का निशाना बन जाएगी और उसके लिए सुरक्षित बड़ा होना मुश्किल होगा। मुझे नहीं पता, लेकिन तुम उसे मुझसे छीन नहीं सकते। मैं बेवकूफ नहीं हूं। अगर वह जबरदस्ती बच्चे को ले जाना चाहता तो मेरी मौजूदा हैसियत के हिसाब से मैं उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। लेकिन जब उसने ये बातचीत के लिए उठाई तो इसका मतलब है कि अब भी समझौते की गुंजाइश है। कम से कम तुम्हें अपनी औकात का एहसास है। मैं तुम्हें उसकी मां बने रहने की अनुमति देता हूं और तुम्हें उससे मिलने से भी नहीं रोकूंगा, लेकिन उसकी परवरिश क्रिस्टल परिवार में होगी। उसे क्रिश्चियन परिवार की शिक्षा और मार्गदर्शन मिलेगा। क्या तुम्हें इस पर कोई आपत्ति है? अगर मैं उससे लड़ नहीं सकती होती तो सच में उसके 2 थप्पड़ लगा देती। मुझे उसकी मां बने रहने की अनुमति देता हूं, इसका क्या मतलब है? क्या ये कोई एहसान है? बस अपने परिवार की ताकत पर घमंड कर रहा है। मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मेरी एक शर्त है। तुम लोग उसकी जैसी भी परवरिश करना चाहो करो, लेकिन हफ्ते के 7 दिनों में उसे कम से कम 3 दिन मेरे साथ रहने होंगे। एक माँ होने के नाते मैं चाहती हूँ कि उसे यह पता रहे कि मैं सिर्फ उससे मिलने आने वाली कोई मेहमान नहीं हूँ। मुझे नहीं लगता कि मेरी यह शर्त ज्यादा है। मैंने सोचा था कि वह इस मौके का फायदा उठाकर कोई बड़ी मांग करेगी, जैसे मुझसे शादी करने की बात या मुझसे पैसा और ताकत मांगना, लेकिन उसने सिर्फ बच्चे के बारे में सोचा, मानो उसे अपनी जरा भी परवाह नहीं हो। नहीं, पापा और मम्मी की कितनी अच्छी समझ है। ठीक है, लेकिन क्रिश्चियन परिवार के सुरक्षा गार्ड हमेशा साथ रहेंगे। सौदा मंजूर है। पापा और मम्मी क्या बात कर रहे हैं? मेरे प्यारे बच्चे, मम्मी और पापा ने तय कर लिया है। अब से हफ्ते में 3 दिन तुम मम्मी के साथ रहोगे, बाकी समय तुम पापा के परिवार में सीखने जाओगे। ठीक है? क्या पापा और मम्मी अब बच्चे से प्यार नहीं करते? मेरे बच्चे, तुम क्यों रो रहे हो? ऐसी बात नहीं है। मम्मी और पापा तुम्हें कैसे पसंद नहीं करेंगे? मम्मी को सबसे ज्यादा तुम ही प्यारे हो, पापा को भी। तो फिर पापा और मम्मी अलग अलग क्यों रहेंगे? बाकी सबके मम्मी पापा तो साथ रहते हैं। मैं आप दोनों के साथ क्यों नहीं रह सकता? मैं हर सुबह उठकर पापा और... मुझे तो लगता है कि उसकी आंखों में छिपी भावनाएं बहुत जोर से बोल रही थीं। मम्मी को पापा पसंद नहीं है, ऐसा नहीं है। बस एक पल के लिए उन्हें समझ नहीं आया कि 3 साल के बच्चे को शादी और साथ रहने का फर्क कैसे समझाए। फर्क बस इतना है, मैं कोई हल्के स्वभाव की इंसान नहीं हूँ। शादी किए बिना मैं तुम्हारे साथ एक ही घर में नहीं रह सकती और एक ही बिस्तर पर भी नहीं सो सकती। क्या मतलब? क्या तुम्हें लगता है कि मैं कोई हल्का इंसान हूँ? सीख सिंह का फूला हुआ गुस्से वाला चेहरा देखकर न जाने क्यों मन अपने आप खुश हो गया। लेकिन मैं जायजाई के लिए एक बार समझौता कर सकता हूँ। मैं तुम्हें सोचने का समय देता हूँ। दूसरे बच्चों के पास जो कुछ है वह सब जायजाई के पास भी होगा। पापा तुम्हें कभी निराश नहीं करेंगे। पागल हो क्या? सबसे पहले तो मैंने ही ये बात कही थी। अब ऐसा लग रहा है जैसे सारी गलती मेरी ही हो। मम्मी भी जायजाई को कभी निराश नहीं करेंगी। तो क्या मम्मी पापा से शादी करेंगी? इस बारे में मम्मी पापा से अच्छी तरह बात करेंगी। तो मम्मी पापा से अच्छे से बात करना, जायजाई इंतजार करेगा। आखिरकार इस छोटे महाराज को शांत कर ही लिया। अब मुझे अपनी बेकाबू धड़कनों को भी शांत करना होगा। ये इंसान देखने में भले ही बहुत ठंडा लगता हो, लेकिन बच्चे का ख्याल रखते समय हैरान कर देने वाली नरमी दिखाता है। क्या इसलिए क्योंकि वह उसका अपना बेटा है? समझ नहीं आ रहा कि दिल में आखिर कैसी भावना उमड़ रही है। देख लिया, देख भी लूं तो क्या बदल जाएगा। आइए, योर हाइनेस, अर्नो परिवार के मुखिया बाहर हैं। वे लू यू से मिलना चाहते हैं। मम्मी, कहाँ जा रही हो? एक इंसान से मिलने। मैं बहुत जल्दी वापस आ जाऊंगी। तुम पापा के साथ यहीं रहना, अच्छे बच्चे बनकर रहना। यहाँ आए हुए 3 दिन हो चुके हैं। नाम के ये असली माता पिता मुझे घर लाने वाले दिन बस एक बार दिखाई दिए थे, उसके बाद फिर कभी नहीं आए। उस नकली बेटी को हर दिन मेरे सामने घूमने देते रहे, लेकिन अब जैसे ही उन्हें पता चला कि मेरा गोल्डन ड्रैगन क्लैन से रिश्ता है, भागे भागे चले आए। यू मम्मी ने स्कूल वाली बात सुनी तो बहुत घबरा गई। पूरे रास्ते जल्दी जल्दी यहाँ आई। तुम ठीक तो हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये नई नई घर आई बेटी जरा भी हमारा मान नहीं रखती, दिखावे के लिए भी अपनापन नहीं दिखा सकती। तुम भी ना अपनी माँ से भी इतनी दूर दूर रहती हो। मम्मी जानती है कि तुम्हारे दिल में नाराजगी है, लेकिन इतनी बड़ी बात तुम हमसे छिपा कैसे सकती थी? वह तो क्रिश्चियन परिवार है। हाँ, ऐसी बात तो तुम्हें घर आने के पहले दिन ही बता देनी चाहिए थी। अब हमारी हालत
बहुत मुश्किल हो गई है। तुम इतनी नासमझ कैसे हो? मुझे तुम्हें क्या बताना चाहिए? ये कैसा रवैया है तुम्हारा? मैं तुम्हारा पिता हूँ, क्या मैं तुमसे कुछ सवाल भी नहीं पूछ सकता? बस भी करो, तुम भी थोड़ा कम बोलो। यूं तुम्हारे पापा का वह मतलब नहीं था, वो बस बहुत परेशान है। तुम जानती हो क्रिश्चियन परिवार कितना ताकतवर है। हमारा अर्नो परिवार उनसे दुश्मनी नहीं ले सकता। अगर तुमने पहले बता दिया होता कि तुम्हारा उस हाइनेस से ऐसा रिश्ता है तो हम भी पहले से तैयारी कर लेते। आज जैसी अफरा तफरी नहीं होती। और ये तो अच्छी बात है, हमें पता चलता तो हम खुशी होते। यू मम्मी को बताओ, तुम और वह हाइनेस कब से साथ हो? क्या उन्होंने तुमसे शादी की बात कही थी? लेकिन मैंने मना कर दिया। तुमने मना कर दिया? तुमने मना क्यों किया? तुम्हें मना करने का क्या अधिकार है? वह तो गोल्डन ड्रैगन क्लैन के क्रिश्चियन परिवार के रक्त वंश उत्तराधिकारी हैं। हाँ यू इतना अच्छा मौका तुमने कैसे ठुकरा दिया? अगर तुम मान जाती तो हमारा अर्नो परिवार भी उस सुरक्षा क्षेत्र की विरासत पा सकता था। वाह क्या शानदार नाटक चल रहा है। अभी तुरंत वापस जाओ और कहो कि तुम्हें अपने फैसले पर पछतावा है। हर हाल में सीजर हाइनेस को तुम्हें स्वीकार करना होगा। मेरी मम्मी को हाथ मत लगाओ, बुरे इंसान। तुम्हें मेरी मम्मी को सताने नहीं दूंगा। मम्मी डरना मत, जायजाई आपकी रक्षा करेगा। दिल में अचानक इतनी गर्माहट क्यों भराई? जायजाई मैं ठीक हूँ। मम्मी को किसी ने परेशान नहीं किया। तुम लोग यहाँ कैसे आ गए? तुम बहुत देर से बाहर थी। वह तुम्हारा इंतजार करते करते बेचैन हो गया था। अर्नो साहब, क्या आपको मेरी और यू की शादी की इतनी जल्दी है? सीजर हाइनेस, मेरा वह मतलब नहीं था। मैं तो बस उसकी चिंता कर रहा था। आखिर वह मेरी सगी बेटी है। सच? फिर मैंने कभी यह क्यों नहीं सुना कि आर्नो परिवार ने सार्वजनिक रूप से उसकी पहचान स्वीकार की हो? जरूरत नहीं है। मुझे आर्नो परिवार का सदस्य बनने में कोई दिलचस्पी नहीं। आगे से मेरे मामलों में दखल मत देना। यू निश्चिंत रहो, अब से हम बिल्कुल दखल नहीं देंगे। हाँ बिल्कुल नहीं करेंगे। अभी थोड़ी देर पहले यही लोग मुझसे रिश्ता तोड़ने की धमकी दे रहे थे और अब इनकी ये बेबस हालत रह गई है। चलते हैं योर हाइनेस, सीधे महल वापस। जी योर हाइनेस, वापस पहुंचने में एक घंटे से ज्यादा लगेगा। आप चाहें तो थोड़ा आराम कर लें। जायजाई को नींद नहीं आ रही? दुनिया में मेरे जायजाई से प्यारा कोई बच्चा नहीं हो सकता। योर हाइनेस, लगता है कोई हमारा पीछा कर रहा है। उन्हें पीछा छुड़ाकर हटाओ। वे पूरी तैयारी के साथ आए हैं। क्या गाड़ी रोक दें? ये दूसरे परिवार का रक्तवंश उत्तराधिकारी है, हाइनेस शेल्विक्विस। मुझे पता है, सब लोग गाड़ी के अंदर ही रहो। लगता है सीजर हाइनेस काफी सतर्क है। मैं तो बस रास्ते से गुजर रहा था, 2 संशोधित सैन्य स्तर की हॉवर कार्स लेकर।